तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बंगाल के एक गांव रंगभूमि की पहचान उसकी सदियों पुरानी चंडी नाटक परंपरा थी। दुर्गा पूजा के 9 दिन व के लोग पंडाल में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों और असुरों के वध का मंचन करते थे। इस मंचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था शक्तिशाली मुखौटे, जिन्हें मुखाभिनय कहा जाता था। गांव में अर्जुन नाम का एक युवा प्रतिभावान नर्तक था। वह गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन उसके अंदर मां दुर्गा की शक्ति को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने की एक अटूट लगन थी। उसे इस साल के नाटक में महिषासुरमर्दिनी मां दुर्गा की भूमिका मिली थी। अर्जुन की मां उसे देखकर चिंतित थी। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारे पास नाटक के लिए भव्य वस्त्र नहीं है और न ही तुम्हारे पास सबसे कीमती मुखौटा है। गांव के लोग तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाएंगे। अर्जुन ने जवाब दिया, माँ दुर्गा शक्ति का सार है, दिखावे का नहीं। मैं खुद अपना मुखौटा बनाऊंगा। उसने गांव की साधारण मिट्टी और कमल के सूखे पत्तों से एक मुखौटा बनाना शुरू किया। वो उसमें अलंकरण या चमक नहीं जोड़ रहा था, बल्कि उसमें केवल 2 चीजें उकेर रहा था, क्रोध असुर का नाश करने के लिए और करुणा सृष्टि की रक्षा के लिए। सप्तमी की रात तक मुखौटा लगभग तैयार था, लेकिन अर्जुन ने जानबूझकर उस मुखौटे के दाहिनी आंख वाले हिस्से को अधूरा छोड़ दिया। उसने उस आंख में रंग भरा ही नहीं। जब उसने वह अधूरा मुखौटा पहनकर मंच पर अभ्यास किया तो गांव के मुखिया और निर्देशक ने आपत्ति जताई। निर्देशक ने कहा, अर्जुन, यह क्या मजाक है? अगर माँ दुर्गा की एक आंख ही अधूरी है तो हम शक्ति का आह्वान कैसे करेंगे? दर्शकों को क्या लगेगा? अर्जुन ने अपनी आंखों से इशारा किया कि वह मंचन के दौरान समझाएगा। अष्टमी की रात चंडी नाटक शुरू हुआ। जब अर्जुन महिषासुरमर्दिनी के रूप में मंच पर आया तो पूरा पंडाल उसकी ऊर्जा से भर गया। उसका नृत्य वीरता, क्रोध और लय का अद्भुत संगम था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पंडाल में बैठे दर्शकों पर पड़ी, खासकर उन गरीब असहाय लोगों पर जो डर और कठिनाई में जी रहे थे, तो उसकी आंखें भर आईं। नृत्य के चरमोत्कर्ष पर, जहां मां को महिषासुर का वध करना था, अर्जुन अचानक ठहर गया। उसने अपने हाथों का अपने अधूरे मुखौटे के दाहिनी आंख पर रखा और अपनी आत्मा की गहराई से सिसकना शुरू कर दिया। उसकी सिसकी में कोई दुख नहीं था, बल्कि सृष्टि के दुख के प्रति उसकी असीम करुणा थी। तभी एक चमत्कार हुआ। अर्जुन के आंसू मुखौटे पर लगे और ठीक उसी अधूरी दाहिनी आंख पर जा गिरे। अर्जुन के आंसू, जो सच्ची करुणा से भरे थे, उस साधारण मिट्टी के मुखौटे पर पड़ते ही तेज दिव्य प्रकाश में बदल गए। वह अधूरी आंख अब किसी रंग से नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति के प्रकाश से चमक उठी। उस क्षण अर्जुन का साधारण नृत्य केवल कला नहीं रहा, वह स्वयं मां दुर्गा का आह्वान बन गया। दर्शकों ने महसूस किया कि मां की शक्ति केवल असुरों के वध में नहीं है, बल्कि अनाथों के आंसू और पीड़ितों के दर्द को समझने वाली करुणा में भी है। निर्देशक और गांव के लोग समझ गए। अर्जुन ने बताया कि उसने वह आंख जानबूझकर अधूरी छोड़ी थी, क्योंकि मां दुर्गा की शक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जब तक कि दुनिया में एक भी व्यक्ति दुखी है, तब तक उनकी एक आंख हमेशा जागृत, करुणा से भरी और अधूरी रहेगी। उस दिन से रंगभूमि में ये परंपरा बन गई। हर साल महिषासुरमर्दिनी का मुखौटा साधारण मिट्टी से बनाया जाता था और उसकी एक आंख अधूरी रखी जाती थी। पूजा के दौरान गांव के हर व्यक्ति को उस अधूरे मुखौटे के सामने खड़े होकर अपने आंसू या पसीने की एक बूंद समर्पित करनी होती थी, जो ये दर्शाता था कि वे छोटे उनिया के दुख को समझते हैं और उसे दूर करने का संकल्प लेते हैं। अर्जुन द्वारा स्थापित अधूरे मुखौटे की परंपरा ने रंगभूमि गांव के नाट्य मंचन को एक नया अर्थ दिया। अब चंडी नाटक केवल मनोरंजन या धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये सामाजिक करुणा और मानव दर्द के प्रति संवेदनशीलता मापने का एक वार्षिक विधान बन गया था। गांव में एक नई चुनौती आई। पिछले वर्षों में कुछ युवा कलाकार अधूरी आंख की परंपरा का दुरुपयोग करने लगे थे। वे मंच पर दिखावटी आंसू बहाते थे ताकि दर्शकों से प्रशंसा पा सकें, लेकिन उनके हृदय में सच्ची करुणा नहीं होती थी। उनका दिखावटी दर्द मां की शक्ति के आह्वान को फीका कर रहा था। इस वर्ष नवरात्रि से ठीक पहले गांव में एक स्थानीय राजा के प्रतिनिधि गौरव का आगमन हुआ।
गौरव एक अत्यंत सख्त कला पारखी था और उसने घोषणा की कि इस बार वह नाटक का मूल्यांकन करेगा। उसने कहा, अगर मंचन में एक भी झूठा भाव दिखा तो मैं गांव के नाटक पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दूंगा। गांव के नए निर्देशक प्रकाश, जो अर्जुन के शिष्य थे, चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि गौरव केवल बाहरी अभिनय को परखेगा, आंतरिक भाव को नहीं। सप्तमी की रात को जब नाटक शुरू हुआ तो सब तनाव में थे। सभी कलाकार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था, रोना नहीं। जब अर्जुन की भूमिका में एक युवा कलाकार वरुण आया तो उसने अपनी आंखों में नकली आंसू भरने की कोशिश की, जैसा कि उसने अभ्यास में किया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अधूरे मुखौटे की करुणा से भरी आंख पर पड़ी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि जब वह झूठे आंसू बहाने की कोशिश कर रहा था तो मुखौटे की अधूरी आंख पर एक गहरा काला धब्बा बन रहा था। ऐसा लगा जैसे उसका झूठा अभिनय मां की करुणा के पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहा हो। वरुण घबरा गया। वह मंच पर रुक गया। उसने रोना बंद कर दिया। उसने नाटक के सारे संवाद भूल दिए। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की गहराई में झांका। उसे याद आया कि उसकी पड़ोसन कितनी बीमार है और कैसे उसने मदद करने का वादा करके भी उसे भुला दिया था। वरुण ने अपनी आंखें खोली और झूठे अभिनय के बजाय उसने अपने पड़ोसन के वास्तविक दर्द को याद किया। इस बार उसकी आंखों से जो आंसू निकले वे वास्तविक पश्चाताप और सच्ची करुणा के थे। जैसे ही सच्चे आंसू मुखौटे की अधूरी आंख पर गिरे, वह काला धब्बा तुरंत चमकीली सुनहरी आभा में बदल गया। और इस चमत्कार के साथ मंच पर एक और अनोखी घटना हुई। उस मुखौटे से एक सूक्ष्म गूंज निकली जिसने वरुण को प्रेरित किया। वह नर्तक जिसने अपने सारे संवाद भूल दिए थे, उसने सहज रूप से एक अज्ञात नृत्य शुरू कर दिया। ये नृत्य शब्दों का नहीं बल्कि करुणा, सेवा और जिम्मेदारी का था। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। गौरव, जो अपनी सीट पर बैठा था, तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, यह अभिनय नहीं, ये सत्य है। मैंने ऐसा शुद्ध भाव पहले कभी नहीं देखा। ये नाटक कला नहीं है, ये जीवन का विधान है। उसने गांव के मुखिया से क्षमा मांगी और कहा कि इस नाटक को प्रतिबंध की नहीं बल्कि संरक्षण की आवश्यकता है। उसने घोषणा की, इस मुखौटे की अधूरी आंख हमें सिखाती है कि हमारी कला तभी सच्ची है जब वह हमारे आसपास के अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। उस दिन से रंगभूमि में यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम जुड़ा। माँ दुर्गा का मुखौटा बनाने वाले प्रत्येक कलाकार को पूजा शुरू होने से पहले गांव के किसी सबसे दुखी या वंचित व्यक्ति को ढूंढना होता था और 9 दिन तक उसकी निस्वार्थ सेवा करनी होती थी। तभी उन्हें मुखौटे के सामने आंसू बहाने की अनुमति मिलती थी। बड़ी क्योंकि उनके आंसू अब केवल अभिनय नहीं बल्कि सेवा का प्रमाण होते थे। रंगभूमि का चंडी नाटक अब केवल देवताओं की कहानी नहीं बल्कि गांव के सामूहिक सामाजिक सुधार का एक माध्यम बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।